हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने सीरीज़, पैरेलल और कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सेल्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज डराइव किए थे। उन्हीं फार्मूलों को समझाने के लिए इस लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ली हुई हैं और उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मदद से मैं उन फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि एग्ज़ामिनेशन में आपके सामने वो प्रॉब्लम आए तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। तो बच्चों, पहली प्रॉब्लम ये रही आपकी। बेटा इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 इलेक्ट्रिक सेल हैं और हर सेल का जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1.5 ओम है। इन सेल्स को सीरीज़ में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किया गया है और एक्सटर्नली 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो आपको क्या करना है, एवरी सिचुएशन में सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको कैलकुलेट करना है। तो बेटा, जब इनको हम कंबाइन करेंगे इन सीरीज़ में तो बेटा वो इस तरीके से आएंगे। देखिए फिगर 4 में आपके 4 सेल्स हैं वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और एक्सटर्नली 10 ओम का रेजिस्टेंस है आपका। और इसी तरीके से जब बेटा इन्हीं सेल्स को हमने पैरेलल कंबाइन में ऐड किया हुआ है, देख लीजिए ये चारों सेल हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हुए हैं और एक्सटर्नली 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब हम करेंगे क्या बेटा, वो देखिए। जो आपका फर्स्ट सिचुएशन है बेटा, उस फर्स्ट सिचुएशन में देखिए 4 सेल्स हैं तो उनका ईएमएफ 5 वोल्ट है। जब सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो उनको बेटा क्या कर लिया जाएगा, ये वाला तरीका मैंने पहले आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि बेटा 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट तो 20 वोल्ट आ गया। यानी कि ये 4 सेल की बैटरी है, इसका ईएमएफ जो है वो कितना हो गया बेटा, 20 वोल्ट हो गया। इसी तरीके से बेटा हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा वो होगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, और R की जगह जो ई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, वो बेटा हम रख देंगे। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास देखिए अबव कैलकुलेशन से 3 रिज़ल्ट आ गए। वो हो गए, ईएमएफ हो गया बेटा 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम और एक्सटर्नल जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 10 ओम है। और करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इस फॉर्मूले में ई की, स्मॉल आर की और कैपिटल आर की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, ये देख लीजिए। जब हमने रखा तो ऊपर 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 ओम प्लस 10 ओम, तो आपका कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 16 ओम। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 एम्पियर। यानी कि जब इन सेल्स को हम सीरीज़ में कंबाइन करेंगे तो सर्किट में बेटा 1.25 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इसी तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम बेटा निकालने जा रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ईएमएफ इंक्रीज़ नहीं होता, तो 4 जो सेल बेटा पैरेलल में कंबाइंड है उनका कंबाइंड ईएमएफ बेटा 5 वोल्ट ही रहेगा। और जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 4 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनको हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे। जो फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। और चूँकि चारों ही रेजिस्टेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको r से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r,
और आर के जगह 1.5 वैल्यू रख देंगे। तो आपके पास क्या हो गया, 1/r इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1.5। तो r की वैल्यू क्या हो गई, 1.5 डिवाइडेड बाई 4 और r की वैल्यू हो गई 0.375। तो आपके पास देखिए जो एक्सटर्नली रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, यानी कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R आपके पास कितना हो जाएगा, 10 ओम प्लस 0.375 यानी कि 10.375। और इसको बेटा हम फॉर्मूले में E इज इक्वल टू वी बाई आर या I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R में हम ये वैल्यू जब रख देंगे तो क्या आएगा, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10.375। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.48 एम्पियर। तो बेटा जब हमने इन सेल्स को पैरेलल में कंबाइन किया तो हमारी वैल्यू क्या आई हुई है, 0.48 एम्पियर। तो ये बेटा रिजल्ट हो गए 0.48। और जो हमारे पास जो टोटल आंसर हो गया, जो फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास कितनी करंट आई है, वो आई है 1.25 एम्पियर और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी करंट आई है 0.48 एम्पियर। ओके बेटा, अब बेटा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं। इस प्रॉब्लम में बेटा दो लेक्लांचे सेल हैं जो कि पैरेलल में कंबाइंड है और उनके साथ तीसरा लेक्लांचे सेल जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है। इस सिचुएशन में आपको सर्किट में करंट निकालनी है। जो ईएमएफ है ईच लेक्लांचे सेल का वो है 1.5 वोल्ट और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा 0.2 ओम और जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है 5.7 ओम। तो इसको बेटा जब हम जोड़ेंगे तो फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा, ये देख लीजिए, ये आपके पास फिगर बना हुआ है। तो सर्कल के अंदर बेटा जो दो सेल हैं जो कि पैरेलल में कंबाइंड है उनको बनाया गया। सबसे पहले आपको इन्हीं सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा निकालना होगा। तो बेटा जो है, चूँकि ये दोनों सेल जो हैं वो पैरेलल में कंबाइंड है इसलिए इनका ईएमएफ इंक्रीज़ नहीं होगा और इनका ईएमएफ जो है 1.5 वोल्ट होगा। लेकिन इनका जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो क्या आ रहा है, 1/0.2 प्लस 1/0.2 और इनको जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2/0.2 और R1 की वैल्यू जो हमारी आई हुई है 0.2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आया हुआ है वो कितना हो गया है, 0.1 ओम आया हुआ है। अब जो आपके पास तीसरा सेल जो है जो कि सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, अब उसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए ईएमएफ कितना आ जाएगा, सीरीज़ में जुड़े हैं तो दो सेलों का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और जो अलग से सेल जुड़ा हुआ है 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाला, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, 3 वोल्ट। और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस दो सेलों का आया है 0.1 और इस सेल का हो गया 0.2। तो हमारे पास ये जो बैटरी बनी हुई है 3 सेल की उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना आया है, 0.3 ओम। तो हम जब करंट निकालेंगे बेटा तो हमारे पास देखिए 3 पैरामीटर हमारे पास हो गए, ईएमएफ हो गया 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 0.3 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी गई है वो 5.7 ओम है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I डिवाइडेड बाई E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इस फॉर्मूले में हमने E स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू रख दी तो हमारे पास क्या गया, I इज इक्वल टू 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.3 ओम प्लस 5.7 ओम। तो हमारे पास देखिए साफ साफ दिख रहा है I इज इक्वल टू 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 ओम
और हमारे पास बेटा करंट कितनी हो गई 0.5 एम्पियर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया बेटा 0.5 एम्पियर। तो ये बेटा ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए बेटा, आपके पास देखेंगे अगर ध्यान से तो इसमें पता चलेगा आपके पास सेल की 3 ब्रांचें हैं और ईच सेल में बेटा आपके पास जो है वो 5 सेल जुड़े हुए हैं और एवरी सेल का ईएमएफ जो है 1.1 वोल्ट है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। तो आपको कैलकुलेट करना है ये जो बैटरी बनी हुई है इस बैटरी का नेट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपको निकालनी है और आपके पास 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपको निकालनी है। तो बेटा इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो रो है उसका हम ईएमएफ, एक रो का जो हमने ईएमएफ निकालेंगे तो वो आएगा 1.1 वोल्ट प्लस 1.1 वोल्ट प्लस 1.1 वोल्ट प्लस 1.1 वोल्ट प्लस 1.1 वोल्ट। तो हमारे पास जो ईएमएफ मिला जा करके वो बेटा हो गया 5.5 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक रो का उसमें देखिए 5 इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। तो इनको जब जोड़ेंगे 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 तो हमारे पास हो गया 3 ओम। तो एक रो का ईएमएफ आया वो हो गया 5.5 वोल्ट और एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया है वो 3 ओम आ गया। अब चूँकि आपके पास ये जो हैं वो बाकी की जो रोज़ हैं वो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं इसलिए उनका ईएमएफ इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो बैटरी है इसका कंबाइंड या टोटल ईएमएफ जो होगा वो 5.5 वोल्ट होगा और हमारे पास 3 रो हैं इसलिए इन तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूँकि तीनों ही रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सेम है तो इनकी जगह पे R1 R2 R3 की जगह हम 3 ओम रख देंगे और ये तीनों फ्रैक्शन में हैं। जब ये फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/3। तो स्मॉल r की वैल्यू बेटा हमारी बैटरी की जो आ गई वो 1 ओम हो गई। अब हमारे पास देखिए 2 रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में एक्सटर्नल सर्किट में जुड़े हैं जिनकी वैल्यू 2 ओम और 1 ओम है। अब हम पैरेलल का फॉर्मूला बेटा यूज़ करते हुए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वैल्यू रखेंगे। तो R1 की जगह हमने रख दिया 2 ओम और R2 की जगह हमने 1 ओम रख दिया। इसलिए देखिए यहाँ फॉर्मूले में जो आपको दिख रहा है 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बेटा कितना आएगा 3/2 ओम। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 ओम। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी एबव कैलकुलेशन से जो इस बैटरी का ईएमएफ निकला है वो 5.5 वोल्ट है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकला है बेटा वो 1 ओम है और एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 2/3 ओम है। तो हम करंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो I की वैल्यू बेटा क्या हो गई 5.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 ओम प्लस 2/3 ओम और इसको जब आप सॉल्व करेंगे नीचे वाले को तो आएगा बेटा 5/3 जो कि 5.5 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 5.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5
तो हमारे पास करंट बेटा कितनी आ गई, 3.3 एम्पियर। अब हमको क्या करना होगा, जो एक्सटर्नल जो दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं ना, 2 ओम और 1 ओम, उसके एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। सॉरी, ये फॉर्मूला थोड़ा बेटा गलत लिखा हुआ, ये होगा आपका V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई आर। तो जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5.5 माइनस 3.3 इंटू 1, यानी कि 2.2 वोल्ट। तो आपको पता चल गया, जो एक्सटर्नल सर्किट में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, उनकी एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है वो 2.2 वोल्ट आपका डेवलप हुआ है। तो आपके पास ये चीज़ डेवलप हो गई है, तो आपकी करंट जो है 2 एम्पियर रेजिस्टेंस में कितनी फ्लो होगी, वो होगी I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो आपके पास पोटेंशियल कितना हो गया, 2.2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है वो है आपका 2 ओम। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1.1 एम्पियर। तो आपके पास देख रहे हैं, तो जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस सवाल में, तो उसका है पहला वाला कि बैटरी का नेट ईएमएफ कितना होगा, वो होगा 5.5 वोल्ट। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 ओम, और जो करंट आएगी वो होगी बेटा 3.3 एम्पियर, और 2 ओम रेजिस्टेंस से बेटा कितनी करंट फ्लो होगी, 1.1 एम्पियर। तो बेटा आपको ये वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, प्लीज़ वो आप हमको बताएं, जो कि हम उस चीज़ को अगले लेक्चर में अपडेट कर सकें। और प्लीज़ आप जो है इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे जो नए वीडियो आ रहे हों वो आपको मिल सकें। ओके, थैंक यू बेटा।